अभी आपको बताऊं कि दो चीजें मैं आज बता रहा हूं, सुन लो आप उसमें। एक तो 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करने का तरीका सूर्य देव ने बताया है। किन्होंने बताया है? कौन जानना चाहता है ऐसा कौन सा तरीका है भाई? हम सब जानना चाहते हैं। तो सुन लीजिए। जी भगवान। शतानिक नाम का एक राजा था। क्या? शतानिक। वो शतानिक था, हम सैतानिक हैं, सब फर्क इतना ही है। हम कैसे हैं? हम सैतानिक हैं ना, वो शतानिक थे, फर्क इतना ही है। तो शतानिक राजा बड़े धर्म अनुष्ठान प्रिय, भक्ति प्रिय, दानवीर, बड़े धर्मनिष्ठ। कोई भी सामने आए खाली न जाए, बुला के भी खूब दान करें। 3 प्रकार के लोग होते हैं। सामने आए को धुतकार के भगाने वाले, सामने आ गए तो देने वाले, नहीं आए हो तो बुला के भी देने वाले। आप किन प्रकार में हो आप देख लो। धुतकार के भगाने वाले में हो कि आ गए तो चलो आ गया कुछ दे दें, ऐसे हो, या अरे आज कैसे नहीं आया, जा भाई जा, बुला के ला, मुझे आज देना ही है। आप किस प्रकार में हो महाराज? आप देख लो, आप ही चेक करो। आपको पूछो तो आप तो बोलोगे हम बुला के देने वालों में, क्योंकि हम अपनी प्रशंसा करने में कहीं पीछे नहीं है। अंदर में कैसे हैं राम जाने ना आप जानो, वो दूसरा नहीं जान सकते। इसलिए शतानिक ऐसे दान धर्मवीर था, बड़ा दानी, ऐसे दे दे के प्रसन्न होता था कि मैंने दिया। अब बेटे को, बूढ़ा होते ही बेटे को राज्य देके एक शुभ समय में उसका प्राण निकल गया। अब ये इतना देता था कि ब्राह्मणों को, दूसरे लोगों को इससे लेके काम चल जाता था। अब इतना देने वाला कोई राजा हो तो उस देश में किसको क्या मेहनत करना पड़े भाई? कोई ब्राह्मण कुछ नहीं करता, उधर से उससे मिल जाता सोना चांदी माल मसाला, उससे घर चलता था। अब ये गया, बेटा भी बड़ा राज्य परिपालन में सक्षम, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम लड़का, लेकिन दान नहीं करे। क्या नहीं करे? अब ये देना बंद कर दिया तो जितने लोग ले के आनंद ले रहे थे, इनको पड़ गए लाले। अब ये गए सब राजा के पास, प्रभु प्रभु प्रभु। क्या हुआ भाई, क्या बात है? अरे बड़े राजा बहुत देते थे, सब होता था, हम सब निश्चिंत थे, हमारे यज्ञ पूजा अनुष्ठान नित्य कर्म में लगे रहते, अब आप कुछ नहीं दे रहे हो तो हमारी क्या गति होगी भाई? हम परेशान हो रहे हैं। अब बगैर ये दान के हम लकड़ियां कहाँ से लाएं, संविधा कहाँ से लाएं, हवन के सामग्री घी कहाँ से लाएं, और हमारा जीवन यापन कैसे करें? महाराज आपने दान क्यों रोक लिया? आप भी पिता की तरह दान दिया करिए। अच्छा, पिता की तरह दान दूं? तो तुम सब पहले बताओ कि मेरे पिता ने इतना दान दिया है तो मेरा पिता का दान देने का फल उनको क्या मिला, वो किस गति में है अभी, ये बताओ तो फिर मैं भी दान दूं। उसने इतना दे दिया बोल रहे हो, इतना दे के उसने पाया क्या? अगर वो कुछ पाया हो तो मेरा भी देना सार्थक है, नहीं तो मैं दे के फालतू मेरे चीजों को क्यों बिगाड़ू भाई? तुम सब ये प्रूफ कर दो, ये प्रमाण के साथ साबित कर दो कि मेरे पिता इस जगह है, मुझे उनकी सदगति की समाचार मिलेगी तो मैं भी पिता की तरह दान देना शुरू कर दूंगा। शतानिक का बेटा एक है। अब ये सभी ब्राह्मण क्या बोले भाई, कहाँ गति ढूंढने जाएं, उसके मुंह लटका के आ गए गपचुप। अब ये सब मिलके सोच रहे हैं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना जो परलोक की गति को जान सके, ऐसे सिद्ध पुरुष हों, उनको पकड़ के ये शतानिक राजा कहाँ पहुंचे हैं जान लें, फिर इनको बताएं, नहीं तो ये तो दान देगा नहीं, हम चलेंगे कैसे, जीवन चलाएगा कैसे हमारे कोई जिंदगी को, इसलिए पूछना जरूरी है। तो ये सब जाके भार्गव मुनि के पास पहुंचे। किन के पास? भार्गव मुनि के पास पहुंच के कहते हैं कि राजा किस गति में है, ये जानने के लिए हम आपके पास आए, आप बताइए कि राजा किस गति में है। अब ये जितने भी ब्राह्मण इतने दिन से पैसा नहीं मिलने से हवन बंद कर लिए, सेवा पूजा बंद कर लिए, अब हवन बंद होने से देवताओं को भोग मिलना बंद हो गया, तो देवों के राजा सूर्य देव ब्राह्मण बन के इनके पास आ गए, जहाँ वो भार्गव मुनि के साथ बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मण बन के साथ में खड़े हैं। भार्गव मुनि कह रहे हैं कि चलो मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ नरक में,
और देखता हूँ तुम्हारा पिता वहाँ है या स्वर्ग में है, देख के आता हूँ, फिर तुमको बताऊंगा। ये जब अपनी तपोबल से उड़ने लगे तो जो ब्राह्मण बने हुए सूर्य देव कहने लगे मैं भी आपके साथ चलूंगा। भार्गव मुनि सोचे एक साधारण ब्राह्मण क्या मेरे साथ आकाश में उड़ेगा, ये क्या आकाश में उड़ने की ताकत रखता है जो मेरे साथ चलेगा। फिर भी उनका तेज देखा तो समझ गया कि ये तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण लग रहा, आप उड़ सकते हो तो चलो हमारे साथ, हमको कौन सी मना है। तो वो ब्राह्मण रूपी सूर्य भी साथ हो गए। कौन? सूर्य देव। अब सूर्य देव और भार्गव मुनि उड़ रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। और जा रहे हैं इतने में बीच में इनको एक आदमी रोक लिया। भार्गव मुनि को कहता है मेरी उधारी चुका के आगे जाओ, तुम्हारे लिए इतने वर्षों से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ ऊपर बैठ के, तुम अब पकड़ में आ गए, मेरी उधारी चुकाओ। भार्गव मुनि विचार में पड़ गए, मैं उधारी लिया इससे, मैं तो संत हूँ, किससे क्यों उधारी लूंगा। अरे भाई मैंने कब तेरे से उधारी ली, मैं तो संत हूँ, राम राम जपता हूँ। अरे पिछले जन्म में तुम मेरे से कथा सुनने आते थे और मेरी कथा सुन के जाते थे, आज तक मेरी कथा सुनने के पीछे कभी मुझे एक रोटी भी नहीं खिलाया, न पानी भी नहीं पिलाया, फोगट में कथा सुन के गए, वो उधारी छड़ी हुई है तुम लोगों के ऊपर। किनके ऊपर? सूर्य पुराण में लिखा हुआ बता रहा हूँ मेरी का, मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा जोड़ के नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, सूर्य पुराण में जो लिखा है वो बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा कोई जोड़ा नहीं। थोड़ा आप में भी ध्यान आ जाए, बात तो अच्छा ही है, कहीं आप ऊपर जाते समय लटकते नीचे नहीं रह जाओ, सावधान रहो, इसलिए ये बात समझाना जरूरी पड़ गया है कि सुन लो ये बात अच्छे से। तो अब वो कहे कि भाई मेरी उधारी मुझे याद नहीं, उधारी याद नहीं है, मेरा चुका के आगे जाओ, तुम्हारे पुण्य में आधा दे दो। कितना? आधा? पुण्य में आधा दे, क्या बचे? सूर्य देव ब्राह्मण वेश में बीच में दोनों को समझाता कराए, 6 में 1 गुना पुण्य इसको दे दीजिए, हिसाब चुकता करे। 6 में 1 गुना उसको दिया। थोड़ा और ऊपर गया, दूसरा आदमी रोकता है भार्गव मुनि को, अरे पिछले जन्म में मेरे से तुम्हारे गाय चरवाए और खूब दूध मंगाए, मैंने दूध दू के दिए, उसके पैसे कहाँ चुकाए? पैसा मेरा जो भी है दे के फिर आगे जाओ। उसको 6 में 1 भाग देना पड़ा। सूर्य देव दोनों में समझौता वाले, बीच में हर जगह सूर्य देव समझौता कराए। 6 में 2 भाग तो यूं, तीसरा एक ऊपर पकड़ा। वो कहता है कि जब भी पिछले जन्म में तुम्हारी पत्नी को गहना जरूरत पड़ता, मैं सुनार बन के गहना बना के दिया, मेरे पैसे चुकाए नहीं, तुम मुनि बन के घूम रहे हो, पहले पैसा दे के फिर जाओ। उसको 1 पांति दिया। फिर कपड़ा बनाने वाले को 1 पांति, खाना देने वाले राशन दुकान वाले को 1 पांति, पूरे 6 ही पांति दे दिए। पुण्य के 6 पांति किए, 6 पांति दे दिए और वहीं खड़े हो गए, क्योंकि अब पुण्य तो खत्म हो गया। अब इंसान शरीर लेके ऊपर उड़े कैसे? पुण्य तो खत्म हो गया। अब भार्गव मुनि ऐसे ही देखते रहे कि मैं तो नीचे गिर जाऊंगा, पुण्य तो खत्म हो गया। देखो आप भी धन दौलत के नशे में उड़ रहे हो तो ये कथा आपके लिए बहुत अच्छा है। जब तक पुण्य है तब तक ही उड़ पाओगे, इसलिए पुण्य को पकड़ के रखो, उड़ते रहो। कहीं नशा चढ़ गया कि पैसा आया है, माल आया है, मैं थोड़ा ऊपर उड़ रहा हूँ, ध्यान रखना पुण्य है जब तक कि व्यक्ति उड़ता है, नहीं तो 2 क्षण में नीचे गिरने में समय नहीं लगता। तो पुण्य के कारण घर जा रहे थे, पुण्य तो खत्म हो गया, वहीं खड़े हुए। अब बोले भार्गव मुनि ब्राह्मण को, अब तो मैं नीचे जाना पड़ेगा, मेरा तो पुण्य पूरा उधारी चुकाने में खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? तो ब्राह्मण बेशी सूर्य देव बोले मैं ले जाऊं आपको, मेरा हाथ पकड़ लो। अरे आप आपके पुण्य से जा सकते हो, आपके पुण्य से मुझे कैसे ले जा सकते हो? अरे पूरे ब्रह्मांड को पुण्य देने वाला मैं ही हूं, मैं ही वो हूं, आप ऐसे कौन हो? तुरंत सूर्य देव खुद के रूप में प्रकट हो गए, मैं हूँ सूर्य जो ब्रह्मांड के पाप पुण्य को उनको प्रकाश के रूप में देके पितृमंडल का ध्यान देता हूँ, सभी पितृओं का पिता हूँ, मनुष्यों का दादा हूँ और संसार का रक्षक हूँ, मैं सूर्य हूँ। सूर्य देव का हाथ पकड़ा, तुरंत एक क्षण में देखो तो सीधा उन्होंने नरक स्वर्ग कुछ नहीं बोला, जहाँ शतानिक राजा था वहां पहुंचा दिया। वहां देखो तो एकदम अंधेरा, भयंकर अंधेरा,
कैसा अंधेरा, आंख नहीं दिखे। उस अंधेरे में देखो तो अग्नि की ज्वालाएं दिखे। एक बड़ी सी भट्टी रखी हुई है, ऐसे करोड़ों भट्टियां जल रही है। उस भट्टी में गरम गरम तेल जल रहे हैं। तेल ऐसा उपन रहा है जैसे पानी में कैसे बबले फूटते हैं, वैसे तेल में बबले फूट रहे हैं। इतना गरम तेल। ये कढ़ाई में सूर्य देव बोलते हैं, देख भार्गव राज मुनि, देखो देखो देखो। ऐसे हाथ किया, देखे तो उसमें सतानिक राजा जो दान धर्म वीर था, उसको तेल में डाल डाल के निकाल रहे हैं। तेल में डाल डाल के पूरा गरम तेल ऐसा जिसमें बबला निकल रहा है, बबले फूट रहे हैं, उसमें डाल के निकाले। हा हा चिल्ला रहा है। अब कौन छोड़े, यम किंकर उसको पकड़ पकड़ के अंदर डाले काढ़े, अंदर डाले काढ़े। भार्गव मुनि आश्चर्य में पड़ गए। अरे दान वीर, धर्म वीर, श्रद्धा निष्ठ सतानिक राजा की ये गति है तो धरती के लोगों की क्या गति होती होगी। हाँ? सतानिक राजा, आपको ये क्या दुर्गति हो रही है? भार्गव मुनि पूछे। अब तेल में डूबे निकले के जवाब दें। एक क्षण नहीं रुके वो यम किंकर। तेल में डाले काढ़े, तेल में शरीर पूरे फपोले छूटे हुए हैं, ऐसे तेल में प्राण निकल रहा है। कौन छोड़ेगा भाई? उधर देखो, इधर कम से कम मनुष्य प्राणी को अत्याचार करो, मौत तो भी आ जावे। चलो मौत आ गया, प्राण छूट गई वेदना। उधर प्राण भी तो नहीं छूटे, वो छूटा हुआ प्राणी तो वहां जाके पड़ा है। उधर शरीर भी नहीं छूटे, निकाल निकाल के अंदर डाले ना, अंदर डाल डाल के निकाले, प्राण कैसे छूटे? तो भार्गव मुनि को सतानिक राजा समय पाके कहता है कि देखो भाई, मैंने बहुत दान धर्म किए, लेकिन यहाँ लाके मुझे तेल की कढ़ाई में डाल के तलने लगे। तब मैंने पूछा कि मेरे जैसे दान धर्मी को तेल में क्यों डाला? तो ये लोग बोल रहे हैं कि दान धर्म और तू, तेरा सब दान धर्म प्रजा से लिया हुआ पैसा है। अपने पैसे का कोई दान धर्म किया, लोगों के पैसे से दान धर्म करे और तेरा पुण्य बढ़ने वाला, तुझे तो तेल में डालेंगे, मेरे को लाके यहाँ डाल दिया। क्या करूँगा, क्या होगा? अब इसकी गति देख के भार्गव मुनि आश्चर्य में पड़ गए। नीचे जाके ब्राह्मणों को कहना भी है कि ये किस गति में। अब ये इस गति में है, ये सुनेगा तो इसका बेटा कोई दान धर्म करने वाला है कि मेरा बाप इतना दान धर्म किया, तेल में जाके तला जा रहा है, तो बेटा सुन के क्या दान धर्म करेगा? नहीं करेगा। तो भार्गव मुनि सूर्य देव को प्रार्थना किया, आप भी चलो हमारे साथ, इसका कोई निष्कर्ष निकालते हैं। सब नीचे आए जहाँ वो ब्राह्मण सब खड़े थे। वहाँ के भार्गव मुनि ने कहा कि सतानिक राजा तू तेल में तला जा रहा है, इतने गर्म तेल, उसके शरीर में फपोले पड़ गए, उसको कोई बचाने वाला भी नहीं, हाय 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 करते मर रहा है। अभी सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के भार्गव मुनि के साथ प्रणाम करके सूर्य देव को कहा, सूर्य देव इनको बचाने का कोई उपाय बताओ। ऐसी दुर्गति से बचाने का, कोई नरक की यातना भोग रहा हो, कोई दुर्गति में भटक रहा हो, कोई प्रेत भूत आत्मा बन के फिर रहा हो, दुखी हो और हमारे पापों से मुक्त हो के देवताओं की आशीर्वाद प्राप्त करनी हो, सबके लिए कोई एक ही उपाय हो तो बताओ। तो सूर्य पुराण में सूर्य देव कहते हैं, सुनो भार्गव मुनि, सभी ब्राह्मणों सुन लो, 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न करने का एक उपाय बताता हूँ। दुर्गति में गए हुए आत्माओं को सद्गति देने की वही उपाय है, वही उपाय है जो पितरों को प्रसन्न करेगा। ये एक ही उपाय से सब प्रसन्न होंगे। मैं सूर्य ये उपाय बता रहा हूँ। उपाय कौन बताया? सूर्य देव ये उपाय बता रहे हैं। तो उपाय में पावर होगा कि नहीं भाई? ये उपाय मैंने या आपने नहीं बताया है, उपायों के राजा स्वयं उपाय स्वरूप भगवान सूर्य देव बता रहे हैं। और जो पितृपक्ष में सुन रहा है उसका तो बेड़ा ही पार हो गया है। जय गुरुदेव। पितृ कृपा सूर्य शिव पुराण सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? पितृ कृपा सूर्य शिव पुराण। तो सूर्य देव ने क्या कहा? चैत्र महीने के। कौन से महीने के? चैत्र महीने के। चैत्र महीना, सूर्य देव कहते हैं कि चैत्र महीना सभी देवों को प्रिय महीना है, इसलिए अधिकतर उत्सव सब चैत्र महीने में आते हैं। तो इस चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन, कौन से दिन? चतुर्दश। चौदस। क्या? चौदस। सुदी चौदस, शुक्ल पक्षीय चतुर्दशी।
शुद्धि चतुर्दशी के दिन अपने घर में, घर के दरवाजे पर जैसे दिवाली में दिया करते हो, ऐसे सब जगह दीपक करके कहो कि 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो, कुल देवता प्रसन्न हो, घर के देवता प्रसन्न हो, इष्ट देवता प्रसन्न हो, क्योंकि उस दिन शंकर जी अति प्रसन्न होते हैं। चैत्र सूर्य देव, सूर्य पुराण में कहते हैं कि चैत्र महीने के चतुर्दशी के दिन शंकर जी बालक का रूप लेके नाचने लगते हैं। उस दिन सभी देवता प्रसन्न होते हैं उनका नाच देख के। क्या करते हैं? तो उस दिन घर में जो दिवाली की तरह दिया जला के पितृओं की खुशी के लिए, दुरात्माओं के मोक्ष के लिए, देवताओं के आशीर्वाद के लिए घर में दिया करेगा चैत्र चतुर्दशी को, उनको 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद, शंकर जी का बाल रूप आशीर्वाद, पितृओं का आशीर्वाद, सूर्य देव का आशीर्वाद, सभी दुरात्माओं की मुक्ति मिलेगी। इतना सुंदर उपाय सूर्य देव ने बता दिया। इतना सरल उपाय वर्ल्ड में कौन बता सकता है सूर्य देव के सिवाय। आपके मन इच्छा अनुसार दीपक जलाएं, कोई संख्या नहीं है। इसको चैत्र चतुर्दशी दीपदान महात्म्य शास्त्र, चैत्र चतुर्दशी दीपदान महात्म्य के रूप में ये सूर्य पुराण में वर्णित है। ये उपाय स्वयं सूर्य देव बताए हैं। ये उपाय में वो कहते हैं कि देवों के नाम से, पितृओं के नाम से और दुरात्माओं के नाम से दिया जला दो। देवताओं का आशीर्वाद, कुल देवी, इष्ट देवता, सभी देवों का आशीर्वाद के साथ ऋषि मुनियों का आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद, पितृओं का आशीर्वाद। आगे से कोई भी चैत्र चतुर्दशी को मत छोड़ना, नोट करके रखना। चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, चैत्री पूनम के पहले दिन। जी भगवान। चैत्री पूनम ध्यान आता है ना? जी भगवान। उस दिन के पहले दिन आप दिया घर के दरवाजे पर दो दिया, अंदर दो दिया, मंदिर में दिया, जहाँ जहाँ आपको लग सके 10 दिया, 20 दिया, 21 दिया, जो मन में लगे। उससे क्या है कि जो भटकने वाली आत्माएं हैं, अगर वो घर में कहीं हों तो उन आत्माओं को ये देव शक्तियों के आगमन से अपने आप मुक्ति मिलेगा।